Yes, sir. Good Yes, afternoon, sir. sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. चलिए फॉर्म भर दिया। कब है प्रीलिम्स एग्जाम? yes. अभी क्या चल रहा है? So then May also. So majorly 1, 2, 3, 4. Roughly 4 months you have, right? है ना? पूरा फेब पड़ा है, मार्च पड़ा है, देन अप्रैल पड़ा है, देन मई पड़ा है, 25 तक में भी है, राइट? मतलब सी अब मन में तो यही होगा कि जल्द से जल्द 26 तक पहुंच जाए, राइट? बट इट विल टेक एफर्ट, राइट? सो आज की क्लास में आई टेल यू द रिवीजन सेगमेंट और कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए अपने प्रीलिम्स के लिए। प्लस विल बी मेकिंग वन ग्रुप ऑल्सो, जिसके अंदर आप सब रहेंगे, जिसमें जो जो मैं टारगेट्स आपको यहाँ देता रहूंगा, यू विल एवरी डे और 2 डेज जैसे भी आप टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं उसमें मार्क करते जाएंगे, जो मैं ट्रैक करता रहूंगा। एंड सी इट इज अनसेट नाउ, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा और टारगेट बेसिस पे चलेगा। तो अगर आप वो टारगेट्स पूरे नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट टेस्ट वगैरह एंड ऑल, अगर आप टारगेट्स पूरे नहीं कर रहे हैं तो उसी हिसाब से फिर मेरा भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। Like if you are not able to understand certain things and all, you are always welcome to come and get that thing. पर देखो ये एफर्ट आपका ही है मेजरली, वी आर ओनली देयर टू हेल्प यू। तो अगर हमें लगा एफर्ट में आप पीछे जा रहे हैं तो वी कैन गाइड यू, वी कैन टेल यू टू डू इट, बट अगर उसके बाद भी नहीं कर रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सारी चीज, राइट? तो लेट्स स्टार्ट की कैसे इसमें सेगमेंट में हमें स्टार्ट करना है। तो अब देखिए पहली चीज तो ये, अगर आप क्वेश्चन का आई टेल यू आपको टेस्ट वगैरह भी कैसे अटेम्प्ट करने हैं। देखो अगर आप एनालिसिस देखें ओवरऑल एंड पहले कट ऑफ देखते हैं। देखो अगर आप कट ऑफ की बात करें, सी इररिलेवेंट इस टाइम तक जीएस बहुत इजी आता था। सी उसके बाद जब से 2020 बिकेम द की थिंग जहां से जीएस टफ होना स्टार्ट हुआ, और आप देखिए अगर आप देखें कट ऑफ काफी गिर गई 75। सी हालांकि पिछले साल आई थिंक 88 से 90 के आसपास जाएगी, वो प्री के बाद आएगी। तो इट इज सेफ टू से इफ यू आर स्कोरिंग 90 मार्क्स यू आर थ्रू, 100% यू आर थ्रू। सी पिछले 4-5 साल में ऐसा कोई मेरा स्टूडेंट नहीं हुआ है जिसके 90 बन रहे हो मॉक के अंदर और रह गया हो, राइट? हाँ 89 88 के आसपास हुआ है किसी के साथ, या किसी के साथ ऐसा हुआ है कि कुछ टेस्ट सीरीज के आंसर्स गलत होते हैं। बट इफ यू आर एबल टू स्कोर मोर देन 90, और जिस हिसाब से यूपीएससी की गाइडलाइंस आई हैं, अब वो आई थिंक थोड़ा बेटर प्रोएक्टिव क्वेश्चंस बनाएगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन भी अब स्टार्ट हुआ है कि जैसे स्टेट में क्या होता है, आपने पेपर दिया उसके बाद आप क्वेश्चंस पे वो बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। यूपीएससी नहीं करता था। तो बेसिकली इफ यू आर स्कोरिंग इफेक्टिवली 25 करेक्ट आंसर्स, नेगेटिव हटा के, ऑब्वियसली नेगेटिव कितना है, 1/3, तो हम देखेंगे हमें 45 अगर आपने क्वेश्चंस ठीक कर लिए, यू आर थ्रू टू द पेपर। अब ये कट ऑफ के हिसाब से, हालांकि इसी आप 40 करके भी निकाल सकते हो, कट ऑफ 82 के आसपास जाए वो वैसे रहेगा। पर अब अगर आप इस टेबल को देखें जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले टाइम से, पहली चीज तो वो आइडेंटिफाई करो जो अब भी प्रिडिक्टेबल चल रहा है। प्रिडिक्टेबल मतलब जिसे पढ़ोगे तो क्वेश्चन आएगा और निकाल दोगे। दैट इज ओनली 3 सब्जेक्ट्स, 1, 2 एंड 3। रेस्ट ऑल इज समथिंग कि आप कितना ही पढ़ लो, यू आर नॉट प्रिडिक्टेबल कि ये टेस्ट प्रिडिक्टेबल है कि यहां से आएगा या नहीं। पर आप इसको ट्रैक करो, 19, 13 दैट इज 32 प्लस योर ज्योग्राफी का 13, 45 तो यहीं से आ गए। इधर ट्रैक करो, 632, 32 एंड देन 42 यहाँ। तो इट इज सेफ टू से जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं दैट इज पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, जहां से आपका कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है, वहां से आपके अराउंड 40 टू 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी सब फैक्ट ओरिएंटेड ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपने ये अच्छे से प्रिपेयर कर लिया 3 महीने के अंदर, द चांसेस आर वेरी हाई यू आर वेरी नियर द कट ऑफ। क्योंकि देखो कुछ तो इसमें भी सही बैठेगा, बट यू आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर कि कहां से क्वेश्चन आएगा। तो पहले तो कोर सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, फिर सेकेंडरी जिसमें स्टैटिक प्लस करंट है, मतलब स्टैटिक, और एक है पूरा करंट वाला।
जिसको आप छोड़ के भी जा सकते हो, छोड़ के इन द सेंस कि मतलब आप वो कितना ही पढ़ लो यू वोंट बी श्योर, तो वो राम भरोसे ही है कि आगे आ गया, नहीं आया तो नहीं, आई शो यू सर्टेन क्वेश्चंस एंड ऑल। तो पहले तो एनालिसिस से, और देखो आज से पहले अगर आप बात करें जब कट ऑफ 100 के आसपास जाती थी तब ये भी प्रिडिक्टेबल था। तो हम 4 कोर बोलते थे और चारों से पेपर निकल जाता था, बाकी सब करंट अफेयर भरो, सिर्फ हम करंट अफेयर सी, बल्कि यू शुड नो 2016-17 से पहले करंट अफेयर्स का मतलब ही होता था साइंस एनवायरनमेंट। इवन टुडे अगर आप देखें करंट अफेयर के ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ये तो स्टैटिक ही बेसिस पे जाता है। तो विल टॉक अबाउट दैट। पहले कट ऑफ और ये क्लियर है कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं। अब हम उसके बेसिस पे फिर स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं। देखो, सो प्रिलिम्स के सब्जेक्ट्स को इन टर्म्स ऑफ योर कंसंट्रेशन लेवल्स एंड वेटेज लेवल्स आपको कैसे डिवाइड करना है, दैट इज वन इज द कोर सब्जेक्ट्स विद 90% ऑफ स्टैटिक, जिसका क्वेश्चन यहां से आएगा। और ये ही आपका कोर है, जिसने ये क्रैक कर लिया। देखो पेपर में हमेशा आप ये क्वेश्चंस पहले करते हो, क्योंकि अगर ये आते होंगे तो पेपर निकल जाएगा, दैट इज हाउ इट इज। तो इट इज पॉलिटी, देन इकोनॉमी, एंड देन पिछले 3-4 साल से ज्योग्राफी इट इज ज्योग्राफी। ये तीनों आपको ढंग से करने हैं। देन देर इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, दीज आर कोर सब्जेक्ट्स, देन देर आर इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर यू कैन हैव लाइक 50-50 एनालिसिस, 50 स्टैटिक एंड 50 करंट, राइट। इसके ऊपर आपके पास सबसे पहले आता है एनवायरमेंट, एंड फॉर दैट मैटर सी इसके अंदर मैं मॉडर्न इंडिया भी लिख रहा हूं, लेकिन उसका एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो पढ़ना तो है ही, एक भी क्वेश्चन मैटर कर देगा। सो एनवायरनमेंट की बात करें, क्योंकि वो पूरा स्टैटिक है, फिर उसमें करंट का कुछ नहीं है। एनवायरनमेंट की बात करें तो दैट इज योर करंट प्लस वो वाली चीज, प्लस इसमें यू शुड ऑल्सो हैव दिस आईआर एंड लाइक स्कीम्स। दिस इज नॉट टोटल करंट अफेयर। स्कीम थोड़ा सा बैकग्राउंड से, फेमस स्कीम्स भी वो पूछते हैं, हालांकि इसका सोर्स हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट ही रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट ही रहेगा। बट द फैक्ट इज यू हैव टू फोकस ऑन दीज 3 सब्जेक्ट्स। फिर है पूरा का पूरा डायनामिक। अच्छा, एंड वन मोर, एंशियंट मिडीवल। लाइक 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 स्टैटिक से हो जाएंगे या 4-5 हो जाएंगे मिला के, बाकी के अंदर आपका करंट या रैंडमाइज लगेगा। देन इफ आई टॉक अबाउट डायनामिक, तो आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, देन साइंस एंड टेक, तो ये यहां से चलेगा। प्लस जो भी मिसलेनियस आपके करंट अफेयर्स बच गए, मिसलेनियस करंट अफेयर्स। तो पहले तो आपको देखना है कि जहां से 40 से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको कैसे मास्टर करना है, फिर देखेंगे इनकी प्रिपरेशन का कैसे मॉड्यूल करेंगे, राइट। व्हाट कैन बी द सोर्सेज एंड हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। पर प्रायोरिटी ये 4 जो हमेशा से कोर सब्जेक्ट रहे हैं, ऑब्वियसली द फोर्थ वन इज अ बिट लेस। देन एनवायरमेंट हैज टू बी द की प्रायोरिटी। एंड में आपके ये वाली चीजें हो सकती है। देखो एंशियंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर में अलग क्यों कर रहा हूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आता है तो दैट्स नॉट आर्ट एंड कल्चर, इवन इफ इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। हेयर आर्ट एंड कल्चर आई एम मीनिंग कोई कॉइन इधर उधर से आ जाए, टेंपल इधर उधर से आ जाए, वो वाली चीजों के ऊपर हम बेस कर रहे हैं। अभी बताएंगे। इतना क्लियर है पहले। नाउ हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद दिस, लेट्स टॉक अबाउट दैट, क्योंकि पहले हम इन्हें कंप्लीट करेंगे, फिर प्रोसेस दोनों में सेम रहेगा। देखो, अब अगर आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड प्रिपेयर करना है, तो देखो कोई भी सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग, लेट्स टॉक अबाउट योर स्टडिंग पॉलिटी, पहले आप उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपके स्टैटिक के लिए चीजें हैं, दैट इज योर नोट्स प्लस बुक। लेट्स से पॉलिटी के केस में लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत, इसको आपको जल्द से जल्द रिवाइज करना चाहिए विद इन 2 to 3 days। इट शुड नॉट बी मोर देन दैट, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है, राइट। तो अब दोबारा से पहले पेज से पढ़नी स्टार्ट नहीं करनी है, बट एटलीस्ट अपने नोट्स आप पहले पेज से लेके एंड तक 2 या 3 दिन के अंदर कंप्लीट करो, इससे ज्यादा टाइम नहीं। क्योंकि हफ्ते से ऊपर अगर आप एक सब्जेक्ट, सी वन सब्जेक्ट इज 1 week,
इससे ऊपर का अगर आप टाइम ले रहे हो रिवाइज करने के लिए, तो आपकी गिन के 2 बार रिवाइज हो पाएगा अगले 4 महीने में, विच इज नॉट राइट, क्योंकि वो चीजें याद नहीं रखवाएगा। देखो, माइंड पे प्रेशर डालना और फैक्ट याद करने के लिए बहुत चीजें हैं ऑलरेडी, स्पीशीज इन न्यूज और वो करंट वाला। तो स्टैटिक को आप जितना जल्दी अपने क्लास नोट्स रिवाइज करो, और उसके बाद बुक। और अभी लेट्स से आपने एक बार पहले बुक पढ़ी हुई है, तो हाउ यू विल स्टडी बुक, focus only on those topics not in notes, जो explicitly notes में नहीं है। हर बुक के अंदर जो भी होंगे एक्सप्लेन से, लेट्स से एक पेज का चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर ट्राइबल एरियाज, बट नॉट, तो आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या हिंदी लैंग्वेज पढ़ दो। क्योंकि आप देखो, पार्लियामेंट पढ़ने से अच्छा आप ये वाली पहले चीज पढ़े, राइट? सो दैट इज हाउ इट गोस। तो आप ये पहले अपना स्टैटिक का रिवाइज करें, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज यू रीड योर PT 365, जो करंट अफेयर्स है। कोई मंथली पढ़ रहा है तो मंथली का रिवाइज कर ले, बट रीड योर। अब देखो, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होगा, बट इसमें कोई टॉपिक आता है लेट्स से जो आपको ढंग से सी, लेट्स से इसमें पार्लियामेंट्री फोरम वर्ड आ गया, तो यू रेफर इट विद द, सो हाउ नाउ सी दिस यू हैव टू स्टडी फुली। देन बुक आपको कैसे पढ़नी है, पहले नोट्स पढ़ो, फर्स्ट प्रायोरिटी, लाइक सी दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी आप करंट अफेयर पढ़ो, और इसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं जो एक्सप्लिसिटली न्यूज नोट्स में नहीं है, उसको आप कहां से पढ़ो, बुक से। एक बार ये दोनों कंप्लीट हो जाए, फिर इन दोनों में जो टॉपिक मिस हो गए वो वाली चीजें बुक से। इसका पूरा मॉड्यूल रख सकते हो। देखो, दिन के आपको मैक्सिमम टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे पीटी भी 60-70 पेज से ऊपर नहीं आएगी, राइट? किसी की 100 आ गई, 120 आ गई, मतलब इतना वेरिएशन चलेगा, बट सात मतलब एक दिन का है ये। अगर आप 3-4 घंटे बैठते हो आप कर दोगे, बिकॉज यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, यू जस्ट हैव टू रीड इट। मेंस नहीं है ये जहां पर आपको हर चीज याद करनी है, बस पढ़ो इसे। तो ये चीजें कंप्लीट करो, ये आपके पढ़ने वाला है। उसके बाद हम आते हैं अगेन द टेस्ट। हर सब्जेक्ट के अगर आप 2 टेस्ट देते हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट, बट आई एडवाइज यू गिव एटलीस्ट 4। गिव एटलीस्ट 4, क्योंकि आप देखिए, अगर आप 30-35 टेस्ट देते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। हमें मार्क्स लाना है प्रीलिम्स के अंदर, आपको नॉलेज शो ऑफ नहीं करनी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अब इसके अंदर क्या होगा, व्हाट आई हैव प्लान्ड इज, एक तो जो आपको अकेडमी के टेस्ट मिल रहे हैं, हर सब्जेक्ट के 2-2 हम दे रहे हैं, तो एक तो ये 2 हो गए। इसको ध्यान में रख के आप प्रिपेयर करो, ये डिसिप्लिन देगा आपको वीकली वाला। और एक आप एडिशनल टेस्ट, ये भी मैं आपको भेज दूंगा, एक और किसी एकेडमी के आपको हर सब्जेक्ट के 2 और। देखो, ज्यादा देना वो आपका वो है कि आपने कितना वो रिवीजन कर लिया है, पर 4 दे दो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। 2 इज सफिशिएंट, 4 इज मोर देन सफिशिएंट। अब देखो इसको कैसे आपको करेंगे। अब इसके अंदर लेट्स से जो क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, जो पढ़े हैं वो बहुत बढ़िया। एक्सप्लेनेशन के अंदर वो टॉपिक जो यहां पे नहीं है, अगेन यू स्टडी इट फ्रॉम बुक, यू स्टडी इट फ्रॉम बुक। तो बुक का पर्पस क्या है यहां पर, नॉट टू स्टडी इट फ्रॉम कवर टू कवर, क्योंकि वो शायद आप एक बार पढ़ चुके हैं, और सेम ही चीज बार बार नहीं पढ़नी है, जिससे मार्क्स सी लेट्स से प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, इलेक्शंस और वो सब आपके नोट्स में है, और आपको लगता है उससे क्वेश्चन भी हो जाते हैं, बस अभी बुक से ना पढ़ो, क्योंकि वो टाइम जाएगा। उसके बाद इमीडिएटली ये पढ़ो, इसमें वो टॉपिक जो नोट्स में नहीं है, यहां से हो गए कुछ कवर, कुछ यहां से कवर हो गए जो डिटेल के अंदर था। अब बच गया टेस्ट। टेस्ट में लेट्स से प्रेसिडेंट का क्वेश्चन गलत हो गया जो आप सोच के बैठे थे नोट्स में, एड इट टू द नोट्स और रिवाइज इट फ्रॉम नाउ द बुक एंड ऑन। सो दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर, दिस विल बी योर मेजर सोर्स ऑफ रिविजन एंड अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आपको 60 to 70 मार्क्स टारगेट करने हैं। देखो, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वाई टेस्ट इज इंपॉर्टेंट यू शुड नो। सी, ब्रिटेन के पीएम ने कहा था, आप लॉजिकल नहीं है अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं। सो कंपेयर किसी से भी हो सकता है। यू स्टडीड, आपको लगा आपको बहुत आ गया, कंपैरिजन यहां पता चलेगा कि जो जिसने टेस्ट बनाया है उसके कंपैरिजन में आपको चीजें आती हैं या नहीं।
या रैंक आ गई तो बाकियों के कंपैरिजन में क्या है। सो टेस्ट इज नॉट फॉर योर कि पेपर निकलेगा कि नहीं, टेस्ट इज फॉर योर कंपैरिजन एंड योर साइंटिफिक लुक कि जो पढ़ रहे हैं उसका मार्क्स आ रहा है या, क्योंकि दिस द टाइम टू स्कोर मार्क्स। एक क्वेश्चन भी सही हो गया तो चल जाएगा। हिंदी लैंग्वेज का आपने, मैंने क्यों बोला यहां से पढ़ के बुक में जाओ, एक पेज का चैप्टर है, यहां पर क्वेश्चन गलत हुआ तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे यू नो अच्छा ये लाइन पूछ सकते हैं, वरना पढ़ने का तो कोई अंत नहीं है, आप कितना भी पढ़ सकते हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये आपके मेजर सोर्स बनेंगे। अब कुछ बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी हाई नहीं है, जो लेट्स से अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक 2-3 घंटे बाद बोर हो गए एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, वैसे तो देखो हफ्ता है कुछ है नहीं, अगर आप बोर हो गए तो ये जो एडिशनल टेस्ट हैं, जो एडिशनल टेस्ट हैं ये आप बीच में ऑनेस्टली खुद दे सकते हो। दिस विल इंक्रीज योर सिटिंग कैपेसिटी एंड योर एनालिसिस। सी मैं आपको एक फॉर्म दूंगा जिसमें हर सब्जेक्ट के सारे टारगेट्स आपको मार्क करने होंगे कि आपने कर लिया या नहीं किया। तो लेट्स से इसकी तो डेट हमने दी हुई है कि डेट मतलब जो डेट शीट के साथ चलेगी, ये मैं आपको अलग से दोनों टेस्ट दे दूंगा। अब देखो दिस इज योर ऑनेस्टी, आई हैव टोल्ड यू इट्स नॉट अबाउट द मार्क्स। लेट्स से आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, बोर हो गए, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं है पॉलिटी, एक एडिशनल टेस्ट दे दिया ऑनेस्टली, चाहे उसमें 40 मार्क्स आए, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कर लिया और उसमें जो चीज एक्सप्लेनेशन में मिली वो भी मिल गई। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द मेन सोर्स ऑफ योर वैल्यू एडिशन एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। मार्क्स का टारगेट ये है, इससे कम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके स्टैटिक में ही कोई दिक्कत है, क्योंकि इतना तो स्टैटिक होना चाहिए, बाकी सारा आप पढ़ने के लिए करें। जी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा टेस्ट देना बंद कर देते हैं टेस्ट में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी क्लास असाइनमेंट से अलग है, क्योंकि उसका पर्पस ही वही है। सी मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, आने दो लास्ट रैंक, पेपर निकलेगा देन इट मैटर्स, राइट। सी मैं आपको साहिल के या मनु के उन सबके भी रैंक्स दिखाऊंगा, कुछ है नहीं पर टेस्ट दिए हैं उन्होंने, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू फोकस देयर। तो इसीलिए 4 टेस्ट है उसके, हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही पढ़ना है। नाउ इन केस ऑफ एनवायरमेंट, वो जो करंट वाला आया, इन केस ऑफ एनवायरमेंट और लेट्स से साइंस एंड टेक, if you even if you don't have notes or book, it is okay, you can do only this because they are current more oriented। सी कहने के लिए शंकर की बुक है एनवायरमेंट के लिए, पर उसमें भी नया एडिशन जो करंट है वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक से। सी वी हैव नॉट सीन दोस क्वेश्चंस जो पहले आया करते कि ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, कहां बनी थी, कहां नहीं। बट अगेन पढ़ लोगे, नोट्स बनाए हुए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है टाइम की कमी है तो करंट एंड दिस विल डू, क्योंकि वो वैसे ही डायनामिक कॉन्सेप्ट है। पर इनमें आप पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन तीनों में आप रिस्क नहीं ले सकते इनमें से कुछ भी छोड़ने का। और हफ्ते में एक रिवाइज करो, फिर जब दोबारा टेस्ट आएंगे देन विल डू इट द नेक्स्ट टाइम, राइट। सो दैट इज हाउ इट इज। आई टेल यू, इज दिस क्लियर पहले कि पढ़ाई कैसे करनी है, राइट। और देखो दिन के यू हैव टू गेट, लेट्स से अगर किसी की क्लास चल रही है तो 2-3 घंटे जो भी चल रही है, जो भी सेल्फ स्टडी का बनता है, दिन की आपकी सिटिंग अराउंड 12 से 14 घंटे की निकलनी चाहिए। क्लास चल रही है वो माइनस करके बाकी जो बच गया आपका, राइट। तो लेट्स से किसी की एक क्लास चल रही है, किसी का सिलेबस हो चुका है या जो भी है, तो 8-7 घंटे जहां भी आपको लगे पढ़ाई नहीं हो रही है, टेस्ट दे दिया, उठना नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम कि सी वो हो गया कि जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, वो नहीं किया साल तक, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ देयर इज अ टारगेट दैट यू हैव टू फॉलो। और लेट मी टेल यू, 3 मंथ्स इज मोर देन इनफ। आप देखो ना, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी इंटरव्यू के बाद तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो 2.5 से 3 महीने काफी होते हैं पेपर निकालने के लिए। अगर अभी भी आपका कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस चल रहा है, जैसे देखो अज्यूम करो कि इनमें से आपका कोई सब्जेक्ट हो चुका है, कोई रह गया, तो पहले वो कर लो, अगले वाला चलने दो, और अगले वाला जो चल रहा है उसके नोट्स करके करंट कर दो। करंट तो वैसे ही फैक्ट्स है, आपको उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो तीनों में से कोई भी टारगेट आप कर सकते हो, टेस्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, द थिंग दिस इज एर। और बस ये याद रखना है, जो नई चीज मिल रही है वो जरूर कहीं लिखनी है। दो ऑप्शन, दो नहीं आप एक ही रखो। एक ऑप्शन क्या है, एक अलग से रजिस्टर लगाओ छोटा सा, दैट इज जो भी प्रीलिम्स 2025। अब आपके पास टाइम नहीं है, लेट्स से टेस्ट में कुछ नई चीज मिली या करंट अफेयर में कुछ नई चीज मिली जो आपको लग रहा है 2-3 बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इसी में ही जाके पॉलिटी की हेडिंग दी है, 3 पेज इसके, इकोनॉमी 3 पेज, ज्यादा कुछ नहीं, बस शॉर्ट में कि अच्छा ये ऐसे पॉइंट्स के अंदर, वहां जाके लिखने की जरूरत नहीं है नोट्स में, क्योंकि अब वो बहुत टाइम ले जाएगा। तो कीप अ सेपरेट रजिस्टर फॉर करंट एंड टेस्ट। जो भी कोई नया टॉपिक होता है, अच्छा लेट्स से 3 पेज फिल हो गए टेस्ट देते देते, अगेन स्टार्ट,
पर अलग से सेगमेंट नहीं बनाना है जैसे आप वो बनाते हो, ताकि ये शॉर्ट नोट्स की अच्छा एक की पॉइंट है। जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड और नेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फंड में कंफ्यूज हो रहे हो, तो वो दोनों एक साथ टेबल बना के टेस्ट के हिसाब से ही जो टेबल आ रहा है यहाँ, इतनी मेहनत नहीं करनी कि इकोनॉमी का रजिस्टर ढूंढो और वहां जाके लिखो। कीप दिस रजिस्टर फॉर डूइंग इट। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टॉक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं पहले बताता हूँ। सी जैसे दिस इज समथिंग दैट अगर आप इसकी बात करें तो हमारा जो पहला टेस्ट आ रहा है दैट इज पॉलिटी 15 को और ये 16 को, मतलब नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक यू हैव 10 days। तो पहला टारगेट पूरा करो, अगले में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। वाई? अगले में वैसी मॉडर्न इंडिया जिसमें करंट बच गया। तो शेड्यूल मैंने उसी के हिसाब से थोड़ा रखा है कि एकदम से अगर मैं नेक्स्ट ही इकोनॉमी डाल देता हूं तो चांसेस हैं कि आप वो एक टारगेट मिस हुआ तो। पर आपको हफ्ते में टेस्ट जरूर देना है, चाहे आधा रिवाइज करके हो। सी वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो टेस्ट से पहले नोट्स तो हो ही जाएंगे ना, राइट? पर बेस्ट अपना प्रिपेयर करना है कि हम बाकी चीजें भी उसके बाद करके करें। सी एक बार आपके ये सारे 20 टेस्ट हो गए, अलग से वो एडिशनल टेस्ट हो गए, विल गो फॉर विजन, उसके आपने कर लिए। तो उसके बाद जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो आप आखिरी के महीने के अंदर रख सकते हो रिवीजन के लिए, क्योंकि तब प्रेशर इतना होगा, पढ़ाई नहीं होगी। तो पढ़ाई नहीं होगी तो टेस्ट से जो चीजें आती रहेंगी। तो आपके अराउंड 20 ये हो गए, अलग से 16 एक टेस्ट में उस सब्जेक्ट के दे दूंगा, दैट इज 36। 40 के आसपास टेस्ट कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। वरना एंड कोई नहीं है, 100 भी दे सकते हो। पर एक शेड्यूल आपको साथ लेके चलना है ताकि आपकी प्रिपरेशन डिसिप्लिन वे में रहे। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं? फॉर दिस रीजन, क्योंकि ये वीकेंड पे है तो आपका यहां पर हम ट्रैक रख सकते हैं कि अच्छा हफ्ते में आया, हफ्ते में नहीं आया, टेस्ट दिया या नहीं दिया। किसी और एकेडमी की लोगे तो चांसेस है कि टेस्ट तो आप वो भी दे सकते हो पर उसे एडिशनल की तरह दो। चांसेस ऐसा हो सकता है ना, उनका पहले इकोनॉमी है, आपने वो दे दिया, ये स्किप कर दिया, मैंने 2 हफ्ते बाद आपसे पूछा, आपने कहा सर मैं वो दे रहा हूं, तो मेरा वहां पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो टेस्ट आप बिल्कुल दो पर उसका डिसिप्लिन से ना रखो, प्रेपरेशन मॉड्यूल इसके अकॉर्डिंग बनाओ, राइट? हाँ जी। हाँ हाँ, आप दूसरे की तैयारी करो। सी एज सिंपल एज दैट, जो सब्जेक्ट नहीं हुआ उसे स्किप करके शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, शिफ्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो वो सिंपल सा है, आपको उसी वे में उसको चलाना पड़ेगा। द रीजन इज वहीं से पूरी प्रिपरेशन होगी। लेट्स से किसी का सिर्फ ज्योग्राफी हुआ है, तो पहले आप अपने नेक्स्ट सैटरडे तक ज्योग्राफी करके उसका एडिशनल टेस्ट दे दो। जो सैटरडे संडे को पॉलिटी देना है, आप एडिशनल टेस्ट दे दो उसका ज्योग्राफी का। और फिर जब ज्योग्राफी वाला सेगमेंट आएगा तो पॉलिटी का दे देना। तो दैट इज द रीस्ट्रक्चरिंग दैट यू सी, वो तभी मैं फॉर्म दे रहा हूं। उससे जैसे ही आपने लेट्स से सी 17th को मैं फॉर्म चेक करूंगा जिसमें आप डालोगे, उसमें लेट्स से आपने ये दोनों टेस्ट नहीं दिए, तो आई जस्ट आस्क यू व्हाई, यू विल से सर पॉलिटी नहीं हुआ, अंडरस्टैंडेबल। तो आप एडिशनल टेस्ट पे किसी पे टिक लगा देना। सी मैं वो फॉर्म दिखा देता हूँ, व्हाट आई एम प्लानिंग टू ट्रैक हियर इज, हाँ ये है। देखो दिस आई शेयर, और एक ग्रुप भी आपका भी बना देंगे जिसमें आप भी मैसेज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज कि यूल फिल योर नेम, देन द सब्जेक्ट, लेट्स से अब जिनका पॉलिटी हो गया है एंड दे आर गिविंग पॉलिटी, पॉलिटी पे सिलेक्ट करेंगे। देन मैंने 4 टेस्ट के हिसाब से बनाए हैं, अकेडमी के जो 2 टेस्ट हैं जो आपको डेट शीट दी है, एडिशनल जो मैं विजन के आपको दूंगा, ये मैं ही आपको ग्रुप में दूंगा, आप एडिशनल कितने भी दे सकते हो, आई विल गिव द एडिशनल टेस्ट, है ना? और किसी और अकेडमी का लगेगा तो 1 2 वो भी मैं ऐड कर पाऊंगा, बट दिस इज द एडिशनल टेस्ट, राइट? तो आप इसको सेलेक्ट कर लेना, हर टेस्ट के बाद कम से कम ये अपलोड कर देना। देन मार्क्स डाल देने हैं यहाँ पर, जो भी आपके ऑनेस्टली मार्क्स आए हैं। सी हर एक की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, आप खुद भी चेक कर सकते हो, डोंट वेट कि अब तक रिजल्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो आपको देखना ही है, सो यू डू दैट। अच्छा उसके बाद क्या आपने करंट अफेयर वाली उस सब्जेक्ट की मैगजीन पढ़ ली है, वो टिक करना, ये टेस्ट से पहले टिक करना है। देन रेफरेंस बुक के जो मैंने बताया वैसे पढ़ लिया कि नहीं, एंड क्लास नोट। तो ये चीजें आपको वहां पर टिक कर, लेट्स से बुक नहीं पढ़ी तो नो, ताकि हमें पता रहे कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। अभी नहीं मैटर करेगा, 3 महीने बाद जब आप सारे वो टेस्ट दे दोगे, देन विल एनालाइज कि पेपर से पहले 2 4 चीजें किस पे हो, हर बच्चे का अलग होगा। तो दिस इज हाउ आई ट्रैक, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू हैव दैट अटमोस्ट ऑनेस्टी। और देखो ये मैं भी जानता हूं, आप भी कितने ऑनलाइन बच्चे हैं, इट इज लेट्स से 65, राइट? आप 40 50 यहाँ होंगे, तो इफ यू स्टार्ट विद 120, आई विल गिव यू रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आखिरी जब 20वें तक पहुंचेंगे ना,
20 में छोड़ो, जब चौथे तक पहुंचेंगे, 10th टेस्ट तक जब पहुंचेंगे, तब ये आधे रह जाएंगे। आधा कंपटीशन तो जो रह गए उन्होंने वहीं हरा दिया। और ये मैं आपके लिए इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज दिस आई हैव सीन। बस पहले मैं क्या करता था, हर बच्चे का अलग पेपर पे बनाता था और उसे बोलता था, फिर वो गायब हो जाता था, तो मैं भी नहीं ढूंढ रहा हूं। बट दिस इज समथिंग दैट आई विल कीप ट्रैक ऑफ, ताकि आई ऑल्सो नो व्हाट इज द प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म के लिए, और थोड़ा चेक करे, तो ये आपको करना है। और सी सीरियस रह के करोगे तो बेटर है। सीरियस रह के इन द सेंस, जैसे कॉलेज के पेपर होते हैं, जिस दिन होते हैं उसी दिन है, राइट? तो एक बार आपने खुद को आदत डाल दी कि नहीं मैं ट्यूसडे को दूंगा, मैं वेंसडे को दूंगा, बस वो आ गई फिर आदत। मैंने वही बोला है, हर चीज नहीं हो पाएगी पेपर से पहले, एटलीस्ट अगर आपने नोट्स और करंट अफेयर कर लिए हैं वो तो दो, क्योंकि पहली दो प्रायोरिटी वो है। बुक में तो बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी भी नहीं जाती हैं, पर एटलीस्ट करंट और नोट्स हो गए हैं तो इट इज मोर देन। किसी के नोट्स आपको बनाने नहीं है, लाइक ना करंट अफेयर के ना बुक के, दैट इज हाउ यू हैव टू गो फॉर इट, राइट? एंड देन इज सी, यहाँ पे मैंने करंट अफेयर की मैगजीन भी रखी है, तो अगर तो आप मंथली पढ़ रहे हो तो मंथली पढ़ लेना, नहीं तो वो पीटी वाला, यहाँ पे करंट का मतलब है पीटी वाला। इसलिए मैंने आपको 60 to 70 मार्क्स बोले। वाई? क्योंकि अगर बाय चांस मे का कुछ साइंस एंड टेक का करंट अफेयर आपको नहीं याद है, आइडेंटिफाई हो जाएगा एटलीस्ट कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हाँ हाँ, आउट ऑफ 200 सी देयर विल, वही मैं बता रहा हूं, जैसे प्रीलिम्स का होता है 100 क्वेश्चंस, राइट आंसर के +2 एंड रॉन्ग आंसर के -1/3, दैट इज 0.66। तो टोटल मार्क्स दोनों हटा के आपको 60 to 70 में टारगेट करना है, ऑब्वियसली ज्यादा इज एडवाइजेबल, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्वालिटी दे रहे हैं तो 200 में से 200 ही आए, राइट? अच्छा, कुछ के आ भी जाते हैं। सी आई हैव टोल्ड यू ऑनेस्टी दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिसने बनाए भी हैं वो भी गलती कर देगा, पूरा अटेम्प्ट करते हो एक क्वेश्चन की, तो चोरी चकारी करके कुछ होगा नहीं। रैंक का कोई पर्पस नहीं है, इट इज फॉर योर ट्रैकिंग एंड आर ट्रैकिंग। एंड जो भी आप वो फॉर्म भरोगे, इट इज फॉर मी, नोबडी एल्स विल सी, राइट? तो ऐसा। और टेस्ट के जो मार्क्स आते हैं उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तो दे ही नहीं रहे, आप देखो ना, उनसे आप टॉप कर रहे हैं। चलिए, से 100 बच्चों ने टेस्ट दिया, आप 100 आए हो, बट यू हैव टॉप 400 एल्स जिन्होंने पेपर नहीं दिया, और इंडिया में तो पता नहीं कितने होंगे। तो दैट इज हाउ इट इज। पॉजिटिव व्यू रखना है, राइट? यस। सी टेंशन में तैयारी नहीं होगी, टारगेट सिंपल है, टिक करते जाना है और चलाना है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं। देखो, ये क्लियर है? अच्छा, एक और चीज, जैसे पॉलिटी है, आपने नोट्स पढ़ लिए, मैंने डिटेल्ड सिलेबस भी दिया है, लाइक उस सिलेबस के अंदर तो आपने, लेट्स से पहले तो सिलेबस नहीं देखना, पहले नोट्स पूरे पढ़ लेने हैं। नोट्स पढ़ लिया और करंट अफेयर, उसके अंदर कुछ नहीं देखना। देन यू लुक एट दिस, इसमें कोई चैप्टर जो बुक से पढ़ सकते हैं वह है, देखो, अज्यूम करो आपने पॉलिटी के करंट अफेयर पढ़े 2 दिन में, आज और कल में पढ़े, नोट्स पढ़े 2 दिन में, अब पेपर तक जो सैटरडे को टेस्ट है, और आपने लेट्स से एडिशनल टेस्ट भी पहले ही दे दिए, विजन के या जो भी मैंने आपको दिए, लेकिन पेपर में अभी भी 5 दिन है, तो डोंट शिफ्ट टू अदर सब्जेक्ट, कम हेयर एंड लुक कौन सा टॉपिक है जो मिस हो रहा है, राइट? कि अच्छा, इसके अंदर जैसे अगर आप ध्यान से देखें, इट इज माइनॉरिटीज लैंग्वेज, अब लैंग्वेज इज नॉट देयर, डोंट वेट कि टेस्ट में गलत हो फिर ही जाऊंगा। तो ये आपका डिटेल्ड सब टॉपिक्स हैं, पहले नहीं देखने, पूरी रिवीजन करने के बाद देखने, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, पर आ सकता है, तो इसलिए पढ़ना जरूर है। और याद करने का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज ऑलवेज द आइडेंटिफिकेशन, कि क्या आप उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। इज दिस क्लियर? जैसे पार्लियामेंट्री फोरम्स, कहाँ गया? पार्ले यहीं पे था, हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटीज, फोरम्स एंड ग्रुप्स। तो अगर ये वाला टॉपिक है, अब अल्टीमेटली इसका एक ही तरीके का क्वेश्चन, जैसे कैबिनेट कमेटी जो पार्लियामेंट की होती है, कैबिनेट की होती है, उसका एक ही क्वेश्चन बनता है, कमेटी बनाता कौन है, राइट? क्या आप कैबिनेट उसका डिसीजन चेंज कर सकता है कि नहीं, क्या दूसरे मेंबर्स उसमें हो सकते हैं कि नहीं, एक ही क्वेश्चन बनेगा। और अगर वो एक क्वेश्चन बनेगा, वो टेस्ट से कवर हो जाएगा, आपने टेस्ट में देखा, एक पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन देखा, डन। बट यू डोंट हैव टू वेट फॉर टेस्ट, आपका प्रायोरिटी होना चाहिए नोट्स, करंट अफेयर्स प्लस एडिशनल टेस्ट। ये आप सैटरडे संडे वाले टेस्ट से पहले कर दो, और इसमें जो आपके लैंग्वेज लैंग्वेज आएगा उसको रेफरेंस के लिए क्या रखो,
दैट इज हाउ इट इज। फिर जो आपका मेन टेस्ट आएगा उसकी एक्सप्लेनेशन से जो भी होगा इट विल बी लाइक दिस। सो मेक श्योर यू गिव दीज टू टेस्ट बिफोर यू कम, ताकि आपको पता रहे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे वो चलते हैं। इज दिस क्लियर? अब देखो टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, वो भी स्ट्रैटेजी है, अभी लगानी शुरू करोगे तो बेटर है, हालांकि मैं पहले बता देता हूं। बट सी, अब देर आर 100 क्वेश्चंस, और ऐसे मिलता है आपको यूपीएससी का पेपर, जैसे अगर ये पिछले साल का है तो इंग्लिश में इधर, हिंदी में उस तरफ लिखा होगा, ये मैंने 2 पेज डाल दिए, राइट। तो अगर आप देखें क्वेश्चन पेपर ऐसा आएगा आपको कुछ, एक साइड में इंग्लिश लिखी है, दूसरी हिंदी, तो आप वो तो अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो ये वाला जो है, तो अगर आप देखें 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं एक पेज पे, 1 पेज गिव्स यू 4 to 5 क्वेश्चन, से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं एक पेज पे, तो हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट इज, देखो, तो जो 100 क्वेश्चन है विद 4 to 5 क्वेश्चन पर पेज, राइट, एंड देन देर इज ओएमआर जिस पे आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कराते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो फिर कोई भी मेहनत करिए खराब हो जाएगा। तो इसीलिए देखो, जो तो ऑफलाइन वाले हैं वो तो सेंटर पे आके टेस्ट है, ऑनलाइन वाला हिसाब नहीं करना है। जो ऑनलाइन वाले हैं वो प्रिंट निकाल के टेस्ट है, राइट। दिस इज सी, हम डालेंगे पोर्टल पे भी करने के लिए, पर इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप प्रिंट प्लस ओएमआर पे दें। अगर अभी इशू है तो आप ये वाले अभी सेक्शनल वाले इस पे दे दें, लेकिन कोशिश करिए कि जो फुल लेंथ होंगे वो आप ऐसे करते हैं, राइट, अगर ऑनलाइन किसी को प्रिंट करने में वो आ रहा है। नहीं तो अगर आपके पास लैपटॉप या टैब है तो उस पे दे दें, इट इज सेम थिंग, राइट। कि मतलब वो पीडीएफ आपने अपने पास खोला, मतलब वैसे अवॉइड करें, वो जैसे पोर्टल पे आता है एक क्वेश्चन उसका मार्क किया सेकंड, वो उसमें आप स्ट्रैटेजी नहीं लगा पाओगे जो कि बहुत जरूरी है, राइट। तो इसीलिए ऑनलाइन वाले या तो लैपटॉप या टैब पे मार्क करके, या फिर प्रिंट निकाल के, जो आपको ठीक लगे। ये अगर है तो बेस्ट ही हो जाएगा, अगर कोई टैब ट्यूब से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा टेस्ट आएंगे तो हर बार प्रिंट कराने का खर्चा भी हो जाता है, और थोड़ा प्रिंट करवा के लाना, तो थोड़ा सा इशू हो जाता है उसके अंदर, राइट। यू कैन डू दिस, और ठीक है, ओएमआर आपको दी जाएगी। तो आपको टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो, देर आर 2 स्टेजेस ऑफ रीडिंग जो मैं बताता हूँ। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेपर पढ़ते हैं और यहाँ पर मार्क करते जाते हैं कि इसका ए आंसर है, इसका बी आंसर है, ऐसा कुछ मार्क करते जाते हैं। और जब पेपर खत्म हो जाता है फिर से पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं और मार्क करते हैं। पर आपको ये समझना पड़ेगा, अगर 100 क्वेश्चंस आप एक बार में पढ़ रहे हो, 40 से 45 मिनट रीडिंग का हो जाता है। और जब आप ऐसे आंसर भी मार्क कर रहे हो तो 50 to 55 मिनट्स आपको एक बार रीडिंग के अंदर लगते हैं। तो आपने अगर 2 रीडिंग कर ली पेपर की, तो टाइम खत्म है, 2 घंटे का टाइम है, आपका टाइम खत्म है उसके अंदर। सो यू हैव 100 क्वेश्चंस, 2 आवर्स, 2 आवर्स, एंड वन रीडिंग one reading takes around 50 to 55 minutes. So you cannot do 2 readings और आप अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि दिमाग आपने फिर वहां पर नहीं लगाया। पहले तो आप मॉक्स को भी सीरियसली लें और पूरा 2 घंटे बैठ के टेस्ट लें। जैसे प्री में आप पहले उठ के नहीं आ सकते, मॉक को भी ऐसे ही लें, चाहे घर पे दे रहे हैं चाहे अकेडमी में, कि 2 घंटे से पहले हम नहीं उठेंगे। देखो वो सीरियसनेस आपको दिखानी पड़ेगी, जैसे मेंस में भी दिखाते हैं। तो अब आपको कैसे करना है, वेन यू आर, देखो, इतना बड़ा पेपर ऐसे नहीं निकलेगा कि या तो क्वेश्चन आता है या तो नहीं आता है, यू विल हैव टू डू एजुकेटेड गेसेस एंड ऑल। लेट्स सी। तो जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर लेट्स से इजी क्वेश्चंस होंगे। इजी क्वेश्चंस कौन से हैं, जो आपको आते हैं। आपके लिए इजी अलग है, मेरे लिए इजी अलग है। सी लेट्स टेक वन एग्जांपल ओनली। कौन सा लें जो आप कर सकते हैं easy सा? ये वाला बताओ, 84th। लेट्स सी दिस, बताओ।
पहले तो बताओ टॉपिक कौन सा है, क्वेश्चन जहां से आया है। फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल एरियाज, है ना। जिनका पॉलिटी हो चुका है और नहीं पता है, तो ये वही वाली बात हो गई कि जो लोकल बॉडीज की वीडियो दी थी वो अब तक उसी ग्रुप में है, राइट। दैट्स द इशू। एंड देन यू से कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम, राइट। द मोमेंट वी शिफ्ट टू टेक्नोलॉजी इट इज अबव यू, राइट। सो दैट इज हाउ इट गोस। बताइए, आंसर शुड बी सी। चले अब लेट्स से जिनको आता है, जिनको आंसर पहले आंसर बता देते हैं। इट इज द सी शेड्यूल ट्राइब जो है ये सिक्स शेड्यूल है, राइट। ओ सॉरी, इट इज द गवर्नर ऑफ स्टेट हु रिकॉग्नाइज एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट। नहीं नहीं, ये आपका वो वाला आर्टिकल है जो एससी और एसटी की लिस्ट देता है। एससी और एसटी की लिस्ट कौन देता है? प्रेसिडेंट, चेंज्ड बाय पार्लियामेंट, चेंज्ड बाय पार्लियामेंट। तो आप देखिए गवर्नर नहीं है, प्रेसिडेंट। अगर एरिया होता, एरिया होता तो गवर्नर होता। बिकॉज इन्होंने ट्राइब की बात की है तो इट इज प्रेसिडेंट। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एसटी इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट। एक स्टेट की एसटी दूसरी स्टेट में एसटी ना हो, ऐसा हो सकता है? यस। हर स्टेट भी अपनी लिस्ट देता है, हालांकि जाति ऐसे ही है। तो आप देखिए आंसर तो सी है। अब किसी को आता है, उसके लिए क्वेश्चन क्या है? इजी। अब किसी को ये वाला आता है, ये वाला पॉइंट आता है, पर ये नहीं आता, उसके लिए ना पूरा इजी है ना पूरा टफ है। बिकॉज ही समवेयर इन बिटवीन। टफ क्या होता? दोनों ही नहीं पता होता। इजी क्या होता? दोनों आते होते। और मिडिल लेवल एक आता है एक नहीं आता, ये बहुत होंगे। सी जैसे इफ आई से दिस, जैसे ये ऑथर कौन है इन बुक्स का, अब आपको कुछ भी नहीं पता तो ये टफ हो गया है। कोई आइडिया ही नहीं है, इसमें तो एक ही स्टेटमेंट है। लेकिन ऊपर वाले पे आओ, लेट्स से ये आ जाओ, यूनियन बजट से रिलेटेड है। फाइनेंस मिनिस्टर पीएम के बिहाफ पे बजट रखता है पार्लियामेंट में। ये गलत है क्योंकि वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे रखता है। एट यूनियन लेवल नो डिमांड कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, ये सही है क्योंकि डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो, या मनी बिल जो है वो हमेशा ऑन एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट आता है, मतलब पब्लिक बिल होता है वो। तो लेट्स से एक स्टेटमेंट आती है एक नहीं आती। तो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू से। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। या इस केस में आ जाते हैं, आपसे प्रोहिबिशन की रिट पूछी है, तो अज्यूम कर लो कि आपको ये पता है कि ये नहीं है, ये पता है ये नहीं है, पर दो में कंफ्यूज हो गए। तो ये ना पूरा इजी है ना पूरा टफ। ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि ऐसा तो है नहीं सब एकदम से याद रहेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग जब कर रहे हो, इजी क्वेश्चन जो है पेज वाइज, पेज वाइज, या ऐसे लिखो, one page, easy questions. Let's say you know something, revise twice and mark on OMR. सी इसका क्या मतलब है? इस केस में आपने पूरा पेज पढ़ा, ये पूरा पेज पढ़ा, और आपको दो क्वेश्चन श्योर है कि आपको आते हैं इन पांच में से। लेट्स से आपको एक ये वाला श्योर है और आपको एक लेट्स से ये वाला श्योर है। एक बार फिर अभी पेज नहीं चेंज करना, पांच क्वेश्चन पहले आपने एक एक करके पढ़े, मार्क किए, उसके बाद इसी पेज पे रुकना है और चेक किया कि अच्छा दो आते हैं, इनको दोबारा रिवाइज किया, अभी उसी पेज पे रह के यू आर श्योर, इमीडिएटली गो एंड मार्क इट ऑन। वो नहीं करना कि मैं एंड में करूंगा। अब देखो ये मैं बोलता हूं हर बार, लेकिन बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते नहीं है, या वो गलत तरीके से देते हैं। प्री में नहीं होगा। अगर आपने कम से कम 15-20 पेपर में ये ट्राई नहीं किया है, आप ये करोगे ही नहीं, प्री में कोई भी नहीं कर पाएगा। और इसीलिए वो एफर्ट आपको करना है। तो इन इजी क्वेश्चंस को आपको तुरंत ओएमआर पे मार्क कर देना। एक तो ओएमआर भरने की आदत डालनी है, ओएमआर पे टेस्ट देना है। ये हो गया। सी उसके बाद पहली ही रीडिंग के दौरान देयर विल बी क्वेश्चंस जिनमें टू ऑप्शन करेक्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब जैसे वो मैंने बताया कि दो स्टेटमेंट्स नहीं आ रही हैं आपको, दो श्योर हैं आपको कि ये गलत है, पर ये नहीं पता। सी जैसे वो वाला जो क्वेश्चन था, लेट्स से गवर्नर वाला, इफ यू नो वन स्टेटमेंट एंड यू डोंट नो अदर स्टेटमेंट, तो देखो और वन आपको पता है सही है, तो ये तो नहीं हो सकता, नाइदर वन और टू, ये तो नहीं हो सकता। आपके पास तीन ऑप्शंस के अंदर
गैप रह रहा है, राइट? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आप एक आधा ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो पर बाकी नहीं कर पा रहे हो, ऐसे बहुत होंगे। जैसे ये टू ऑप्शंस करेक्ट, कि दो में आप श्योर हो कि एक सही है एक गलत है, इसको सर्कल इट ऑन पेपर, सर्कल ऑन पेपर, पेपर पे आपको सर्कल करके रख लेना है, जैसे ऐसे कि एक ये है, एक। तो एक पेज से आगे आपको कैसे बढ़ना है? जो इजी क्वेश्चन है ओएमआर पे मार्क, जो टू ऑप्शन करेक्ट है वो ऐसे पेपर पे लिख के सर, और जो टफ क्वेश्चन है जिसके तीन या उससे ज्यादा नहीं आता वो छोड़ देना, उसको कुछ मार्क नहीं करना है। तो विल टॉक अबाउट दैट। सी जैसे ये वाला आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो बुक किसने लिखी है, तो लीव इट, इसको सर्कल भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कौन हो सकता है कौन नहीं। तो लाइक दिस यू डू इट। तो जब आपने फर्स्ट रीडिंग करी तो ये टोटल के अंदर सीधे वो, यू हैव टू ट्राई तभी मार्क्स बढ़ेंगे। ये चीज करने के बाद आपके अराउंड 1 आवर शायद हो चुका होगा, और 1 आवर 10 मिनट्स, क्योंकि आपने अच्छे से मार्क भी किया है। इट्स ओके। अब मैक्सिमम बच्चे मॉक में क्या करते हैं, 1 घंटे में पेपर दिया और चलो, कि बाकी नहीं आते। ऐसा कभी नहीं होगा, आपको 100 के 100 क्वेश्चन आते होंगे, तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है। आपने ये मार्क किया, अब सेकेंड रीडिंग की बात आती है। से अब अज्यूम करो फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपने जो इजी क्वेश्चन मार्क करे थे, इजी क्वेश्चन मार्क करे थे, दे आर अराउंड, आपको पूरे पेपर में 35 क्वेश्चन आते थे या 30 क्वेश्चन आते थे। क्या पेपर निकल रहा है? सवाल ही नहीं। तो छोड़ के भी क्या करोगे? और टू ऑप्शन करेक्ट, लेट्स से टू ऑप्शन करेक्ट की बात करें, ये बहुत होंगे। अज्यूम करो 40 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको ये डाउट है कि दो में से कोई ना कोई ठीक होगा, और लेट्स से कितने हो गए 75, और 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका अता पता नहीं है, उन्हें तो छोड़ ही दो। 25 से 30 तो ऐसे होंगे जो कभी देखे भी नहीं होंगे। अब बच्चे उसे ही देख के डर जाते हैं कि हमारा तो पेपर नहीं हुआ। चलिए से आपने वो बुक वाला नहीं देखा, तो यू विल से कि यार ये तो पेपर ही ऊपर से निकल गया। यू हैव लिबर्टी, सी यू हैव लिबर्टी 50 क्वेश्चन ना आने की, करने तो 45 ही है ना, ठीक था। तो इसीलिए इनको देख के डरना नहीं है, और वो मॉक से ही पता चलेगा कि नहीं आते हैं तो स्कोर कैसे बढ़ाते हैं। तो लेट्स से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टू ऑप्शन करेक्ट है, टू ऑप्शन करेक्ट। अब इसमें आप बैठ जाओ पीछे, जो रफ वर्क की शीट दे रखी है, और अगले जो आपके पास 50 मिनट पड़े हैं, अब इसको बस देखते रहो, सी इट, ट्राई टू लिंक इट टू समथिंग, एंड मेक एन एजुकेटेड गेस। गेस तो करना पड़ेगा, बिना गेस के नहीं चलेगा। देखो, अगर आपने ये वाली चीज नहीं करी तो आप पेपर में बिना दिमाग लगा के पेपर अटेम्प्ट करके आए हो, कि बस जो आता था हम किसी को भी सी, जिसके हर बार प्री निकला है, जिसका रैंक 1 आया है, वो भी अगली बार प्री में फेल हो जाता है। यू शुड नो दिस। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सबको 50 क्वेश्चन आते हैं और बहुत मजे में पेपर करके बाहर आ रहे हैं। हर एक को 30 35, किसी को 37 आते होंगे, किसी को 30 आते होंगे, ऐसा रहता है। इतनी तैयारी सीरियस एस्पिरेंट की मैं बात कर रहा हूं, जिसने तैयारी नहीं की उसे शायद, right? शायद कुछ भी नहीं आता होगा। तो इट्स लाइक दिस। अब देखो, ये जो 40 क्वेश्चन है, इनमें दिमाग लगाना है, आराम से लिंक करो। जैसे वो गवर्नर वाला क्वेश्चन है, नहीं याद आया, आराम से सोचो कि अच्छा, एक तो फिफ्थ सिक्स शेड्यूल हो सकता है, एक ट्राइब्स हो सकता है। ट्राइब्स कहाँ सुनी है? रिजर्वेशन, मतलब आर्टिकल 14 15 के आसपास, वहां से कुछ बैठ सकता है। फिर पावर से बैठ सकता है कि गवर्नर डिसाइड करता है या हर कोई करता है। लेट्स से फिफ्थ सिक्स शेड्यूल का है, तो देखो सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल्स हैं, फिफ्थ में एरिया, तो वो आप बैठ के सोचते रहो, कुछ तो स्ट्राइक करेगा। 1 साल की तैयारी है, टाइम लगता है लिंक बनने में। कुछ उल्टा पुल्टा लिंक, कहीं न्यूज में कुछ देखा हो, मोदी जी ने कुछ बोला हो, क्लास में कोई स्टोरी सुनी हो, दोस्त ने कुछ बोला, ये 50 मिनट देखते रहो क्वेश्चन को, कुछ तो बनेगा। और ये 40 अटेम्प्ट करके आने हैं, ये करके ही आने हैं, क्योंकि देखो वैसे भी पेपर नहीं निकल रहा। और अगर मैथ्स की बात माने तो प्रोबेबिलिटी है, दो ऑप्शन सही है, एक सही है एक गलत, तो 50 50 चांस है, 50% चांस। तो लेट्स टेक 50% चांस, 20 करेक्ट, 20। हालांकि ऐसा चलता नहीं है रियलिटी में, पर लेट्स से 20 करेक्ट 20 रॉन्ग। फिर भी मैथ्स की बात करें तो 40 मार्क्स, और माइनस कितने, लाइक इंटू 2, 40 डिवाइडेड बाय 3, 13 मार्क्स। तो 40 - 13 कितने का एडिशन हुआ? 27 मार्क्स। बिना कुछ अटेम्प्ट करे आओगे तो अच्छा पेपर निकल गया आपका।
दिस इज व्हाट मैथ्स इज सेइंग, दिस इज व्हाट लॉजिक इज सेइंग कि पेपर नहीं होगा। कितनी मेहनत कर लो, आज से लेके आप चाहे बाकी सारे सब्जेक्ट छोड़ो, सिर्फ पॉलिटी पढ़ते रहो पेपर तक, प्रीलिम्स तक। पॉलिटी का भी मैं आपको फिर से सेक्शनल टेस्ट दूंगा, आप वहीं रहोगे 40 या 50। दिस इज हाउ, क्योंकि इतना वाइड सिलेबस है, कहीं से कुछ ना कुछ आ जाता है। तो पहले तो आपको ये देखना है, प्रीलिम्स के अंदर आपको घबराना नहीं है कि मेरे को 5 क्वेश्चन नहीं आते, 10 नहीं आते, 30 नहीं आते। और ये घबराहट कब हटेगी, जब आप मॉक दोगे, क्योंकि मॉक में जब नहीं आते होंगे और फिर भी आपको अटेम्प्ट देना है और मार्क्स चेक करना है, वो कॉन्फिडेंस वहां से आएगा। तो मॉक नहीं छोड़ने हैं, पहली चीज तो ये। दूसरा ये, जो वो कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा 40 क्वेश्चन नहीं आते फिर भी अच्छे मार्क्स लाने का, वो आपको यहां से आएगा। और ये टेक्निक एजुकेटेड गेस की एक दिन में नहीं आएगी। स्टार्टिंग में आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, हो सकता है 40 ही गलत हो जाए। दिस विल हैपन। व्हाई? क्योंकि अभी आप उस लालच से कर रहे हो कि आधे सही होंगे आधे गलत होंगे। अभी आप मैथ्स पे भरोसा कर रहे हो, मैथ्स अकेला सब्जेक्ट नहीं है, राइट? यू हैव टू फोकस, मेरे को गेस करना, आपको यहां तक आना है कि हैव टू लिंक इट। तो जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा लिंक सही बैठता है, कौन सा लिंक गलत बैठ। क्योंकि हर चीज तो आप नहीं पढ़ सकते। तो मेक श्योर इसको धीरे धीरे मैक्सिमाइज किया कि ये 40 तक पहुंच जाए। नहीं पहुंचा तो वैसे जो मेरे को लगता है वो 32 से 35 की रेंज में आपका रहेगा। और जो बाकी के आपको 15-20 क्वेश्चन सही करने हैं, सी, आपके लिए से 32-33 ये आते हैं, आपको इफेक्टिवली 10 क्वेश्चन और ठीक करने हैं। वो 10 तभी ठीक होंगे, ये वाले तो कभी होंगे नहीं। ये तो इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि, अब बस ये देखना है इतनी बुरी तो नहीं है कि 50-50% चांस में ही सारे गलत हो जाए। अच्छी का तो हमें पता है इतनी नहीं। हाँ जी। क्योंकि अभी आप लालच से कर रहे हो ना। सी दैट इज हाउ इट इज। कि बैठे रहो 2 घंटे, जल्दी घर क्यों जाना है? 2 घंटे बैठे रहो, क्वेश्चन को देखते रहो, तब वो लालच साइड होगा कि कुछ बन रहा है लिंक के नहीं बन रहा है। क्योंकि देखो बिना अटेम्प्ट करे तो हो ही नहीं रहा ना। देर इज नो, एंड कुछ तो बनेगा रफ। सी लेट्स से शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है, आराम से रफ में बैठ के जितना आता है शेड्यूल ट्राइब के बारे में सब लिखने की कोशिश करो रफ पेज पे। एक क्वेश्चन भी बैठ गया, बहुत बढ़िया है। वहां से कुछ लिंक बन सकता है कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस? सी, कैबिनेट कमेटी पे क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं पता कि कैबिनेट उसे रिव्यू कर सकता है कि नहीं, ड्रॉ करो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट कमेटी क्या होता है, यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज कि कैबिनेट कमेटी इज अ सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ कैबिनेट। हो सकता है वहां से लिंक आ जाए। देखो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, बट ये फैक्ट है कि वो करना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं होगा कि मेरे, अच्छा आज आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा कि अच्छा ये मेरे को नहीं आता, पढ़ के आ जाएगा, अगली बार कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी आप ऐसे छोड़ाओगे। तो प्रीलिम्स में अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव ऑप्शन की 2 महीने बाद फिर से पेपर है, साल बाद पेपर है, उसमें 100 क्वेश्चन है। और अगर आप, अच्छा आप देखो वाई आई एम टेलिंग मॉक देना है, जब आप टेस्ट दोगे अपने पास एक अलग से अपने फोन के नोट्स के अंदर ये रखना है, जो जो टेस्ट आप दे रहे हो उसकी लिस्ट। टेस्ट 1, राइट क्वेश्चंस कितने हुए, रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हुए और मार्क्स कितने हुए, ये रखना है। बाकी जब आप 40 टेस्ट आप दे दो, हमारे पास रिकॉर्ड हो। अच्छा कुछ बच्चे हो सकते हैं जो 65 क्वेश्चन करते हैं और कट ऑफ क्लियर कर देते हैं, कुछ लोग 80 करते हैं, कुछ लोग 90 करते हैं। तो आपको अलग अलग मिला, कोई कहता है मैं तो सारे अटेम्प्ट करके आता हूँ, है ना, और 6 साल से वही कर रहा हूँ राइट। तो आप देखिए, आई नो वो धुरंधर है, पर इतना उससे नहीं चलना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग। हर एक बच्चे का अलग होगा, जैसे इन्होंने बोला कि मेरे सारे ही गलत होते हैं, और करो। आप 40 करके आ रहे हो, 40 गलत है, 60 करो अटेम्प्ट। तो सी देयर वाज माय स्टूडेंट, तब कट ऑफ 117 108 के आसपास जा रही थी। तो हम कहते थे कि 70 से तो ऊपर क्वेश्चन करने ही है, तभी ठीक ठाक। आप देखिए वो 60 62 करके आता था और उसके 3 4 ही गलत होते थे, हमेशा प्री क्लियर हो जाता था उसका। तो यू हैव टू रियलाइज सर्टेन थिंग। हो सकता है आपकी कट ऑफ 45 है, हिसाब से तो 47 क्वेश्चन करो और हो गया काम। पर वो आपको भी अपने पे भरोसा है कि मैं नहीं कर सकता हूं ये, राइट? तो आपको वो समझना है, क्या वो 45 नंबर 60 पे जाके आ रहा है, क्या वो 70 पे, वो एक सैंपल साइज होगा तो ही पता चलेगा। तो ये टेबल अपने पास रखना है, राइट रॉन्ग वाला, और ये टेक्निक अटेम्प्ट करते रहनी है, ताकि सी, स्ट्रैटेजी ही कई कई बार पेपर निकाल देती है। क्योंकि आप सब तो नहीं पढ़ सकते। से लेट्स से आपका पॉलिटी नहीं हुआ है, किसी का हो गया है,
और आप आज लक्ष्मीकांत बुक और वो करंट अफेयर पढ़ के पॉलिटी के टेस्ट में बैठो, कितने 20-30 मार्क्स तो ज्यादा ले आएगा। पेपर में पॉलिटी के आने हैं 15 क्वेश्चन, लॉजिक से देखें तो उसे 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते होंगे, वो आप तुक्के से 2 ठीक कर सकते हो। तो द थिंग इज कि आप कितना ही पढ़ लो, सारे तो कभी नहीं आते होंगे, पर मेक श्योर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसका टॉपिक में बताऊंगा, उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अब जैसे आप देखिए पॉलिटी का है, लाइक वी आर सेइंग दिस, पॉलिटी में मैं आपको ये बता देता हूं ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं, बट सी, अगर आप 2008 से एनालाइज करो, लाइक वी वर सेइंग, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आते हैं। पर अगेन आप इस पे बैठ नहीं सकते ना, दैट इज गवर्नमेंट, यूनियन का एग्जीक्यूटिव, यूनियन का लेजिस्लेचर, यूनियन का जुडिशरी, उसमें भी लेजिस्लेचर ज्यादा, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, पीएम, ऐसे ही सीएम, गवर्नर। तो बेसिकली गवर्नमेंट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर फंडामेंटल राइट से और बाकी सारी चीजों से। ये चीजें तब करेंगे जब आप 30-40 टेस्ट दे चुके होंगे और फुल लेंथ में जा रहे होंगे। जब आखिरी का 1 महीना रह जाएगा, सी तब वो स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस करिएगा कि अच्छा ये टाइम है अपना नॉलेज और आइडेंटिफिकेशन वाइडन करने का, बिकॉज हमें नहीं पता कहां से क्वेश्चन है। आखिरी के 1 महीने ये कर लेंगे कि ज्यादा फोकस बस इस पे, ज्यादा फोकस बस उस पे। अभी मैं आपको ये इसलिए नहीं बताता हूं कि पीवाईक्यू में कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फिर आप वही कि हम स्मार्ट वर्क ही कर, सी, इजी वे टू अवॉइड हार्ड वर्क इज टू से दैट वी डू स्मार्ट वर्क। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आजकल ये नया ट्रेंड चला गया है कि इजी काम करो और ये बोल दो कि हमारे लिए तो बहुत आसान है। सी, जैसे वही वाली चीज है, आई गिव यू अ लोकल बॉडी वीडियो और आई गिव यू अ लोकल बॉडी पीपीटी एंड से कि देखो सिलेबस 1 दिन में हो गया, बट याद ही नहीं रहता है तो क्या करना है। तो आपको वो अपने लॉजिक से ढूंढना है। स्मार्ट वर्क तब रिजल्ट देगा जब पता होगा कि ये क्या है जो मैं छोड़ के जा रहा हूं, जिसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। तो अभी जो आपको तीनों सोर्स दिए हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हफ्ते के पहले 3 दिन के अंदर, क्योंकि नोट्स आप मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हो, तो 1 दिन नोट्स और अपना करंट अफेयर आप पहले 3 दिन कर दो। बाकी के 4 दिन पढ़ने का मन ना करे तो एडिशनल टेस्ट दे दो, और बुक से रेफरेंस टेस्ट के अंदर जो जो टॉपिक मिस हो रहे हैं वो बुक से पढ़ लिया, और डिसिप्लिन के थ्रू अपना पॉलिटी का टेस्ट, राइट। तो दैट इज हाउ यू शुड गो। अभी इन चक्रों में ना पढ़ो कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं कहां से नहीं। हाँ, पर इसका हम लोग ने एथिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, राइट। प्रीलिम्स तो पता है आपको कहां कहां से आते हैं, राइट। तो उतना तो ध्यान रखना है। दिस इज योर शेड्यूल। आपके अगले, अभी ज्यादा लंबा नहीं, अगले सैटरडे संडे आपका पॉलिटी का टेस्ट है। तो मेक श्योर यू रिवाइज योर नोट्स एंड ऑल, और जिनका पॉलिटी नहीं हुआ है मेक श्योर दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जो भी आपके नंबर में नेक्स्ट आ रहा है, वो पढ़ने की कोशिश करो। और सैटरडे संडे आप उसका टेस्ट दे देना जो आप उस सब्जेक्ट का कर रहे हो, ताकि आपका करना, जब उस सब्जेक्ट का टेस्ट, जैसे ज्योग्राफी का टेस्ट आए जब, तब यू आर गिविंग पॉलिटी टेस्ट, तो वो शफल आपको कर लेना है। एंड देयर इज लॉट ऑफ टाइम। अगर आप देखो, अगर आप ये सिलेबस भी हो रहा है 20 अप्रैल को, फिर भी महीना पड़ा है, तो ये जो इतना ज्यादा देखने को लग रहा है तब भी महीना पड़ा होगा, जो कि बहुत होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बस पढ़ना स्टार्ट करो। कॉन्फिडेंस अपने आप, जिस दिन आपने एक वो पीटी पढ़ लिया या नोट्स कंप्लीट कर लेना, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। तो और वो टारगेट हफ्ते का, उससे ऊपर का रखने, हफ्ता भी क्यों, 5 ही हुआ, सैटरडे को टेस्ट दिया तो शाम को रिवाइज करो, ऑल दैट स्टफ, राइट। तो वैसे है। अब बताओ कोई डाउट है तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, इसके अंदर फर्स्ट बार पढ़ने में लगा कि स्टेटमेंट सही है, हाँ, और सेकंड में मेरे को लग रहा है कि गलत है, प्रेसिडेंट करता है और शेड्यूल्ड एरियाज जो है पर उसमें गवर्नर सी, इजी तब है जब आपने एक बार पढ़ा, मार्क किया, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसी पेज पे आपने मार्क वाले पे आया और अब आपको डाउट हो रहा है, फिर सर्कल कर लिया। इसलिए मैंने बोला सर्कल वाले ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि आपको लगता है इजी गया, सिंपल आ गया, व्हाट इज की टू अनलॉक माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, प्रीएम्बल पता है, 2 बार पढ़ा, टिक, वैसे, राइट। इजी वो क्वेश्चन है जो आप श्योर हो कि मेरे को आता है और ये बिल्कुल ही, है ना। तो जो नहीं आता वो भी इजी है, बल्कि बिकॉज यू नो यू डोंट हैव टू फोकस मच ऑन दैट। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप ओएमआर पे पहले मार्क नहीं करते हो, तो जब एक रीडिंग कंप्लीट होती है तो आप वही क्वेश्चन पढ़ने में दोबारा टाइम लगा दोगे जो आता था। तो टफ क्वेश्चन में या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आपने दिमाग नहीं लगाया, तो वो नहीं करना है। ये भी मौका आपको मिलेगा एक ही रीडिंग में पेपर करने का, सी सैट में, राइट। पूरा ही नहीं पढ़ा जाएगा, तो वहां दिखाना ज्यादा हीरोपंती की, नहीं मैं तो 2 लगाऊंगा, राइट।
जीएस के अंदर बस मॉक को जितना आप सीरियस लोगे उतना आपके लिए। एडिशनल टेस्ट आप जल्दी दे सकते हो क्योंकि वो आप घर पे दे रहे हो, यू आर प्रैक्टिसिंग। हालांकि वहां भी कोशिश करो ये वाली चीज प्रैक्टिस करने की, वो आप जल्दी दे सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जो फाइनल टेस्ट आप आके देते हैं वो आप प्रॉपरली उस पे दें, है ना। हाँ जी ऑनलाइन। अच्छा, फिर उसका जो भी उसमें की टॉपिक्स होंगे, आपको डाउट है आप मेरे से अलग से पूछ लेना, क्योंकि अगर मैं क्लास रखूंगा वो बर्डन क्रिएट होगा। तो लेट्स से मैं पॉलिटी की डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन आपको हर एक का मिलेगा जो पढ़ के समझ आ जाएगा। बाय चांस डाउट आए अलग से आके पूछ लेना। द रीजन इज क्लास विल, इस टाइम पे सेल्फ स्टडी में जितना जाओगे उतना ज्यादा बेटर है, राइट। तो वैसा है, बट अगेन 3 मंथ्स अपना बेस्ट देना है, योर शुड बी लाइक दिस। देखो ये होना चाहिए बस। बम्स आएंगे, फ्रस्ट्रेशन आएगी, जो भी आएगी, आज से स्टार्ट कर रहे हो, और ये दैट इज 15 मार्च से, या वैसे तो 25 मार्च से, 25 में, राइट। मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, ये जो 2 महीने हैं ये पूरे पीक होने चाहिए आपके, राइट। इस टाइम पे थोड़ा सा बम्प आएगा पर चल जाएगा। तो मेक श्योर आप ये पूरा अच्छे से करें। एंड आपका पीक क्या है, मेरा कहने का मतलब है, अभी आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, टेस्ट किए, एनालिसिस किया, हो सकता है किसी दिन बिल्कुल पढ़ने का मन ना करे, किसी दिन 1 घंटे 2 घंटे, पर ये जो आखिरी के 2 महीने हैं यहां पर हमें आपसे 15 आवर, मतलब 12 से 14 आवर का एवरेज चाहिए विद 6 आवर स्लीप। इससे ज्यादा नहीं करनी है, 4 घंटे भी चल जाएगा, राइट। तो 4 से कम नहीं होनी चाहिए और 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप 6 घंटे चला सकते हो, यहाँ पे 4 to 6 जो भी आपकी कैपेसिटी है। तो ये हमें आपका पीक चाहिए, और आप देखेंगे एक दिन में 15 घंटे भी बहुत होंगे। तो ये जो 2 महीने है पीक चाहिए, अभी से कोशिश करना स्टार्ट करो। क्योंकि क्लासेस की बात और है, जब क्लासेस नहीं होती तो उठने का ही मन नहीं करता है। इट्स लाइक दैट, राइट। सी जिस दिन मेरी एक क्लास होती है, लेट्स से शाम को क्लास हो, उठने का ही मन नहीं करता है। आपके साथ भी यही होगा। लेट्स से आपकी संडे को सुबह 9 बजे टेस्ट है, तो आप उठ जाओगे 7 बजे। पर लेट्स से संडे को कोई, आप आराम से उठ रहे हो 4 बजे 5 बजे। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पीक करना है। प्रॉब्लम्स आएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। 3 ही सोर्सेज हैं, बस वो करते चलो। किसी को नहीं पता कहां से पेपर आएगा। व्हाट इफ पीटी से ही आ गया, व्हाट इफ एक टेस्ट आपने जो दिया उसके पहले 5 क्वेश्चन सीधा आ गए पॉलिटी में। और ऑलवेज पॉसिबल, वो ऑप्टिमिस्टिक, पॉलिटी में आपके मार्क्स आए बहुत कम, लेट्स से 50 कुछ आए, और आपके बाकी क्वेश्चन गलत है, कहो इतने ही 25 क्वेश्चन आएंगे। ये है, 19-20 ही आने हैं ना। टेंशन तब लेना जब 20 से कम आ रहे हैं, राइट। क्योंकि फिर तो इतना ऑप्टिमिस्ट भी नहीं है कि पॉलिटी के भी क्वेश्चंस कम आएंगे, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग। ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव लुक, नेगेटिव से तो पढ़ाई नहीं होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। और नोट्स कोई नहीं बनाने, बस पढ़ते चलो, कहां से बैठ जाए नहीं। अच्छा, आजकल एक और चीज है, ट्रैवल ट्रूवल करते हुए कुछ नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, यूट्यूब पे लिख दिया वही, लेट्स से लैंग्वेज आया, पर वो रेयरिटी में है, वरना वो भी क्लास हो गई। लेट्स से लैंग्वेज वाला, आप बस में घर जा रहे हैं, कैब में घर जा रहे हैं, लैंग्वेज वाला नहीं समझ आ रहा, पैदल चल के घर जा रहे हैं, हेडफोन लगा, यूट्यूब पे लिखा लैंग्वेज लक्ष्मीकांत चैप्टर, अब 1000 लोग आ जाएंगे पढ़ाने वाले, चला लिया। और कुछ नहीं, लक्ष्मीकांत तो लाइन बाय लाइन पढ़ाएगा। सुनोगे तो कुछ तो जाएगा दिमाग में। ये नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, जस्ट आइडेंटिफाई कि अच्छा ये है, कुछ बोली हुई चीज याद रहे। तो टाइम अपना ऑप्टिमाइज करो। आजकल तो बहुत टूल्स हैं, बस ऐसा नहीं होना चाहिए फिर हर चीज ही पढ़ने के लिए आप उस पे जा रहे हो। और चैट जीपीटी पे थोड़ा कम अब रिलायंस होना है। चैट जीपीटी इज ओके फॉर मेंस, नॉट फॉर प्रीलिम्स एट ऑल। वो कुछ भी गलत बता देगा और दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मेंस के लिए चैट जीपीटी परफेक्ट है, वो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करता है। प्रीलिम्स के लिए क्योंकि रिस्क है तो अवॉइड करो, एक एक क्वेश्चन से बहुत फर्क पड़ जाता है। और बताइए क्या डाउट है, ऑनलाइन ले लेते हैं पहले फिर ऑफलाइन आते हैं। हाँ जी ऑनलाइन। सर, जिसने अब ये सेक्शनल टेस्ट देने हैं तो हाँ जी, उसको वीकली टेस्ट में जाना चाहिए या सेक्शनल टेस्ट की डेट से ही अपने आप जो अभी को रेडी क्लास करना है? वाले टेस्ट होते हैं, हाँ जी, जो वीकली टेस्ट होते देखो हैं। अगर तो आपका कोई सब्जेक्ट रहता है तो आप क्लास वाले टेस्ट दे सकते हो। चलिए से आपका इकोनॉमी चल रहा है, इकोनॉमी के क्लास टेस्ट वो तो दो, वो तो उसी का पार्ट है प्रिपरेशन का, हालांकि उसमें भी पीवाईक्यूज वगैरह ही हैं। लेकिन जिनके सब्जेक्ट्स हो गए हैं, उन्हें नहीं देने सेक्शन, वो सिर्फ फुल टेस्ट
जो सब्जेक्ट हो चुका है उसका सिर्फ ये टेस्ट सीरीज देनी है आपको, है ना। एंड सी अभी मैं ग्रुप बना दूंगा, आप सबको ऐड कर दूंगा उसके अंदर, आपसे वो वाला फॉर्म भरवाया था जिसमें टेलीग्राम आईडी लिया था, वहां से ऐड कर देंगे। ये शेड्यूल डाल देंगे, सिलेबस डाल देंगे। पॉलिटी का अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा तो मैं 2 एडिशनल टेस्ट डाल दूंगा, वो आप पहले दे सकते हो, बाद में दे सकते हो, पर ये दोनों आपको। और टाइम टू टाइम अपडेट। सी उसी फॉर्म पे लेट्स से आपका पीटी हो गया, नोट्स हो गया, जाके फॉर्म पे टिक कर दिया कि कर दिया, वो आपको भी कॉन्फिडेंस देगा कि अच्छा मैं ये चीजें कर चुका हूं। वरना क्या होता है, 3 महीने बाद आपको लगता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर वो फॉर्म देख के ऐसा लग सकता है कि नहीं नहीं सच में कुछ नहीं किया। राइट, जो भी ठीक लगे, लाइक वैसे लाइक कुछ नहीं है, सब इस टाइम पे वरी। आप देखो वो जो इंटरव्यू जा रहे हैं बेचारे, उनको ज्यादा चिंता है क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो एवरीथिंग नॉर्मल, एक बार फ्री हो गया फिर मेंस पे फोकस। इस टाइम पे बस सारा ध्यान होना चाहिए पेपर निकालने पे और पढ़ने पे। जितने टेस्ट दोगे उतना बेटर है। 20 ये हो गए, 20 एडिशनल आ गए, उसके बाद फुल लेंथ आते रहेंगे, वो देते रहना, लाइक दैट, राइट। हाँ जी, ऑनलाइन एनी अदर डाउट? सर हाँ हाँ। सर जैसे मैं नोट्स और एनसीईआरटी से तैयारी एनसीईआरटी करता भी हूँ तो करते फिर हो? लक्ष्मीकांत जरूरी नहीं नहीं, ये जरूरी है लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत सी फिर? सिर्फ एडवांस बुक, क्लास नोट्स और करंट अफेयर, एनसीईआरटी नहीं। उसमें से फैक्ट गलत हो सकता है अभी फिलहाल, क्योंकि वो कुछ बेसिक से बताता है तो दिक्कत हो सकती है। और एनसीईआरटी पहले पढ़ दी है, बुक ही थी। हमारे ओके। पास बुक ही पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है। आप हफ्ते में ये करोगे तो जाके अप्रैल तक एक रिवीजन है। आप ये सोचिए ना, मतलब फुल लेंथ वाले अगर आप छोड़ दें तो बेसिकली अप्रैल के स्टार्टिंग में एक रिवीजन है, अप्रैल टू मई दो दो और रिवीजन हो जाएगी, तब चांस है। आप अगर एनसीईआरटी पे भी चले गए, आप 7 दिन का 15 कर गया, टारगेट ही निकल गया। फिर आपका पीक तो आएगा, यहाँ आएगा पर, राइट। फिर वो यही होता है कि कोई ना सर अगले साल देखें, नहीं बहुत सारे होते हैं ऐसे लोग। सुबह 4 बजे उठना होता है लेकिन वो अलार्म या वो नींद 26 को खुलती है, 25 को नहीं खुलती है। तो पेपर तक का पीक रखना है। आखिरी के 10 दिन फुल लेंथ टेस्ट के लिए हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि तब पढ़ाई नहीं होती है, तब स्ट्रेस होता है। तो इसलिए तब टेस्ट दे देंगे, जितने क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो इतना कुछ नहीं है। और सर बताओ। ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी रहेगी ना? हाँ हाँ, मतलब जिसकी जो भी रेफरेंस बुक है, ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी आती है। सी अभी आप उस पे चलो, जैसे अभी पॉलिटी आ रहा है तो पॉलिटी का अपना 3 सोर्सेज हैं। फिर जब मॉडर्न हिस्ट्री आएगा उसके लिए स्पेक्ट्रम है और क्लास नोट्स हैं। देन यू कम विद इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए या तो रमेश सिंह या नितिन सिंघानिया या नोट्स। अच्छा, ये जो एक और चीज बताना भूल गया, जो स्कीम्स एंड ऑल चीजें हैं वो आपके इसमें करंट अफेयर में, सी जैसे यहां तक आपके पीटी काफी तक हो जाएंगे तो एक साथ उसका टेस्ट कर देंगे। और इकोनॉमिक सर्वे के मैं अलग से जो भी स्कीम्स आए हैं वो चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा, वो ये है। डोंट कंफ्यूज इट विद इकोनॉमी, ऑल्दो इट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमी बट वी आर ट्रीटिंग इट सेपरेट एज करंट अफेयर। तो इकोनॉमी का स्टैटिक को सीरियसली लेना है और इकोनॉमिक सर्वे को सेकेंडरी उसके बाद सीरियसली लेना है, मतलब दोनों को मर्ज नहीं करना है साथ में, लाइक दैट। हाँ जी। चलिए Sir, सर। हाँ then, जी, ऑनलाइन बताओ। sir, तो here हाँ जी। where you've written this Indian polity plus यस current affair of May. So this includes the all the subjects of current affair. I mean यस, current सी affairs of all. एक्चुअली व्हाट इज द प्लान इज, जैसे हमने सिलेबस में लिखा है, सी इट्स अ गुड क्वेश्चन कि इंडियन पॉलिटी और मे का करंट अफेयर लिखा है। मे के सारे करंट अफेयर, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, बट यू डोंट हैव टाइम टू स्टडी द एंटायर मंथली मैगजीन। तो आप पॉलिटी का पीटी और पॉलिटी का ये सब कर दो। करंट अफेयर की वेटेज 15 से 20 क्वेश्चन की होगी, तो वो हटा के ही मैंने आपको 60-70 मार्क्स बोला है। वो क्या है, अगर मैं वो डालता हूं उससे फायदा क्या है, आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेट्स से एक स्पीशी डाल दिया हमने पॉलिटी के टेस्ट में, आपने नहीं पढ़ा हो पर आइडेंटिफाई होगा कि अच्छा ये भी कुछ है, तो कल को आप एनवायरमेंट पढ़ोगे तो रिकॉल होता रहेगा। दोस 20 क्वेश्चंस आर डेलिबरेटली आई हैव डिसाइडेड इस टाइम पे डालने के लिए, ताकि आपको एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट होता रहे उससे। 20 के 20 भी छोड़ दोगे तो चलेगा, तो भी 160 मार्क का पेपर हो गया और उसमें 60 to 70 स्कोर कर। दैट इज व्हाई आई सेड मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, द टेस्ट इज इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि अच्छा ये टॉपिक है, मैंने पढ़ा हुआ है और मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, या गलती जो हो रही है वो हाईलाइट, और ये टॉपिक और है जो मेरे ना नोट्स में पढ़ा ना पीटी में पढ़ा, ये मेरे को बुक से पढ़ना है। तो वो बस रिवीजन है, टेक इट लाइक दैट, राइट। असली टेस्ट के मार्क्स आपको जानने हैं, हालांकि वो भी नहीं होते, पर एंड में जो फुल लेंथ दोगे आप 4-5, वो है। तो अभी तो 4 महीने इसको रिवीजन की तरह लेना है और सीरियसली लेना है, राइट। ऐसा है। और देखो, Sir,
ग्रुप के अंदर वैसे ही है कि अगर आप रेगुलरली टेस्ट नहीं दे रहे हैं और मेरे को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो मैं निकालता जाऊंगा, पता चले एंड में 5 ही बचे हैं तो वो थोड़ा देख लेना। हाँ जी, ऑनलाइन। सर हाँ जी। सर लाइक हमारा अभी काफी सिलेबस रह गया है, एनवायरनमेंट, पॉलिटी एंड मॉडर्न, तो हाँ, वो सब कैसे होगा, मतलब देखो वो तो मार्च तक हो जैसे जाएगा? चलेगा वैसे होगा राइट। सी यू हैव टू रियलाइज, आई हैव टोल्ड यू अगेन दैट कि जो आपका नॉर्मल पेस ऑफ सिलेबस चलेगा उसको हम ज्यादा स्पीड अप नहीं कर सकते हैं। वो अनफॉर्चुनेट इवेंट है, वो करवाने वाला करवाना हो जाएगा लेकिन वो पेपर वाला करवाना नहीं है राइट। सी ये भी फैक्ट है कि आप जो 12 महीने में पढ़ते हो सकता है उसमें से भी कोई क्वेश्चन ना है। यूपीएससी इज वेरी डिफिकल्ट इन दैट वे, बट हमें जो हमारा बेस्ट पता है हम आपको वो दे सकते हैं। सी जैसे अगर उससे कम करना है तो वो वही रिस्क होता है कि एक पीपीटी या आपको टॉपिक्स बता दिए आप खुद कर लो, वो फिर समझ नहीं आएगा, उसका पर्पस नहीं है। तो नॉर्मल पेस विल कीप ऑन गोइंग, जो जो हो गए हैं उसे रिवाइज करते रहो, जो बच गए उसका करंट पढ़ो। और वैसे ही एनवायरमेंट साइंस एंड टेक ज्यादा करंट है तो आप रीड इट फ्रॉम दैट, राइट, इट विल बी लाइक दैट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर क्वालिटी में डिटेल्ड रिवीजन और स्पीड का बैलेंस कैसे बनाना है? स्पीड नहीं आ रही, डिटेल्ड रिवीजन तो हो रहा ये 3 दिन का यमन देखो टारगेट रखिए आप कि मेरे को करंट अफेयर पहले पढ़ना है फिर नोट्स पढ़ने हैं। तो 3 दिन का टारगेट रख के आप वो एडिशनल टेस्ट पे फोकस करिए, दैट विल गिव यू स्पीड। सी आप एडिशनल टेस्ट देंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपको खुद ही स्पीड अप करना चाहिए, नहीं दोगे तो दिक्कत है ही, राइट। वैसे है, बाकी कुछ होता है आप इंडिविजुअली मेरे से पूछ लेना। हाँ। सर ये सर एडिशनल टेस्ट ग्रुप्स में आएंगे? आज पार्लियामेंट तक कंप्लीट कर लो, हाँ। उससे हम सी डेली टारगेट का प्रॉब्लम क्या है ना, किसी दिन आपका पढ़ने का मन नहीं किया ना, आप अगले दिन सारा प्लान आगे कर दोगे। इसलिए वीकली एकदम परफेक्ट है। जैसे आपने 5 दिन का ही टारगेट हुआ क्योंकि सैटरडे को तो टेस्ट है, तो 5 दिन का आप ऐसे रखो। अगर टारगेट रखना है या तो वो सिलेबस में से ले लो, टेस्ट वाले में से, वरना सिंपल है, पहले 3 दिन हफ्ते के आपका यही टारगेट होना चाहिए, सारे नोट्स और पीटी हर सब्जेक्ट की, दैट्स इट। और कोई नहीं, कोई बुक नहीं, कोई कुछ नहीं। वो करने के बाद टेस्ट एंड देन बुक। वो जो अगले 2 दिन बचे उसमें आपको टेस्ट देने हैं एडिशनल वाले, और उसमें जो टॉपिक मिले वो बुक से करना है। उसके बाद आपका जो मेन टेस्ट हो गया, क्योंकि डेली में ये है ना, कुछ बच्चे ने एक दिन भी कुछ ऊपर नीचे हुआ वो आना बंद कर देगा, राइट। एंड आई डोंट वांट दैट डीमोटिवेशन बिकॉज दिस विल हैपन। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, तो वो कैसे है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? सर वो जो एडिशनल टेस्ट हैं वो ग्रुप में आएंगे? हाँ हाँ, मैं अभी ग्रुप बनाऊंगा उसमें डाल दूंगा। So sometimes what happens is that even after revising very well, when the question comes and you're attempting that, the options looks really identical and you tend to make mistakes. हाँ, What so can it's we do okay. with that? That is what we are trying to say. If you make mistakes in additional test in our test, that is the mistake you have to rectify. So take the test as revision tool. Take the test as, let's say, assignment, not as a effective test. क्योंकि टेस्ट तो पूरा पॉलिटी, पूरा जो इकोनॉमी का आना ही नहीं है, वो फुल लेंथ आना है। तो पूरा टेस्ट फुल लेंथ वाले को लेना। अभी आप उसे बस रिवीजन, और ये कि हमारे ऊपर एक वो प्रेशर है कि सैटरडे संडे तक हमें पढ़ना है, वरना वो प्रेशर नहीं रहेगा अगर आप सीरियसली नहीं लोगे। दैट्स द ओनली थिंग, राइट। बाकी देखो टेस्ट का जो स्कोर आता है, जो इश्यू आता है, उसके बेसिस पे विल कीप ऑन। क्योंकि एंड में जब आप टेस्ट दे दोगे, मेरे को वो करवाना ही है आपको, जो स्मार्ट वर्क की बात हो रही है कि इन टॉपिक्स पे फोकस करो, इन पे जहां से, पर वो तभी अच्छा लगेगा जब पढ़ा हुआ होगा। वरना मैं खड़ा होकर बोलता रहूंगा कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, आधा टाइम तो कमेटी समझाने में चला जाता है क्या, राइट। तब तक मैं करंट भूल जाता हूँ, राइट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू रियलाइज। बट आप देखो, आप सीरियसली करिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है यूपीएससी का। निकलेगा तो ऐसे ही निकलेगा, वरना तो फिर मैजिक है, राइट, कि या तो निकला या नहीं निकला। तो ये वाला आप पूरा करिए, सब यही करते हैं और ऐसे ही पेपर निकालते हैं, बस वो सीरियसनेस दिखानी है। सर चलो करिए। अभी आज हो गया है आपका, अच्छा अभी तो 2 हफ्ते पड़े हैं, राइट। सो मंडे से पढ़ा है, फर्स्ट के लिए आपको ज्यादा टाइम मिल गया है, तो मेक श्योर आप पॉलिटी का इस हफ्ते पूरा कंप्लीट कर लें। एक सब्जेक्ट पूरा करेंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। और 2 हफ्ते का टाइम है, पूरा 2 हफ्ते पॉलिटी को भी दे देंगे तो चलेगा। पहले खुद पढ़ लो, 2 एडिशनल टेस्ट दे दो, और ये जो टॉपिक्स लिखे हैं ये बुक से देख लो, दैट्स इट। और उसके बाद अगले हफ्ते टेस्ट देके देन यू मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, राइट। सो नेक्स्ट हिस्ट्री है, वो उससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। सर हाँ जी। सर एडिशनल टेस्ट जो है वो भी मतलब वैसे ही आएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो सब डाला है, पॉलिटी, हाँ, मॉडर्न, या सब्जेक्ट फिर वो सब वही एक वही साथ वही रखूं? सब्जेक्ट वाइज वही वही डालूंगा,
right? लेकिन सर अगर पॉलिटी नहीं हुआ है तो आपने कहा कोई दूसरा सब्जेक्ट का दे देना, तो फिर वो कैसे हाँ देंगे? हाँ, वो आप पूछ लेना, मैं सारे दे दूंगा आपको, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो पूछ लेना, I'll give that. ओके सर। सर जो एनीवन एनी वाले हैं ऑप्शन हाँ। आते हैं वो नहीं नहीं, वही एलिमिनेट करो। अगर एक ऑप्शन सही, हाँ देखो अल्टीमेटली वो तो यूज करना ही है। सी जैसे ओनली वन ओनली टू कह रहे हो, एनी वन है। सी वही 1 2 3 स्टेटमेंट्स हैं, आप स्टेटमेंट्स ढूंढो, पहले ये करना है। लेट्स से एक करेक्ट है, दो गलत है, तो अगर तो ऑप्शन है ओनली वन, सी मतलब इसको ऐसे ले लो, बाकी आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। लेट्स से 1 2 3 ये करेक्ट है, ये दोनों रॉन्ग है, तो ओनली वन है या एनी वन करेक्ट, ये दोनों सही होंगे, राइट। इस पे एक होते हैं 1 एंड 2 करेक्ट, इस केस में आपको ये पिक करना है जो 2 है, राइट। तो स्टेटमेंट्स पहले मार्क करनी है, फिर ऑप्शन देखने हैं, ऐसे चलाना है, राइट। प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। क्या मतलब बोल रहे हैं हिंदी वाला पढ़ लो, हाँ हाँ हिंदी वाला पढ़ लो। सी अगर कोई बाय चांस लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, उधर हिंदी है वो पढ़ो, उसे थोड़ा पता है आपने क्या पढ़ा है, वो कर। और कोशिश करो जब आपको 2-3 मिनट में पहली रीडिंग में कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, स्किप एंड मूव अहेड। अपने मन में ये ध्यान रखना है कि मेरे को 40 से 50 ठीक करने हैं हर सब्जेक्ट में। तो ये नहीं होना चाहिए मन के अंदर कि 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे और हैव दैट टॉलरेंस लिमिट की मेरे को ये नहीं। सी आई टेल यू 2020 के अंदर सेक्शन जो सी आया था, उसके अंदर जो पहले 30 क्वेश्चन आए थे, वो आ गए थे वो स्पोर्ट्स वाले पहली बार, और इंटरनेशनल रिलेशन वाले, जो हम कभी नहीं प्रैक्टिस करते और कहीं से भी आ गए। तो जिनका आया था वो तो वहीं डिमोरलाइज हो गए, पहले 30 नहीं आते, पर आगे वाले आते थे। तो अल्टीमेटली कट ऑफ आपकी 88 जा रही है या 82 जा रही है, तो आपको रियलाइज करना है 40 पर। वो बोलना आसान है कि जब पहले 20 क्वेश्चन जो आपने 4 पेज की एक भी क्वेश्चन नहीं आता, वो वहां पे तोड़ देता है आपको कि अब पेपर नहीं होगा। तो वो हटाने के लिए मॉक बोल रहा है, राइट। अल्टीमेटली 30 भी सही हुए, 60 भी क्वेश्चन आए, 10 ही कम है, पर अगर आपने पहले ही बीच में गिव अप कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। न्यूज़पेपर आप सी फ्रंट पेज एटलीस्ट देख लिए, देख लो, मतलब बस गो थ्रू डिटेल में नहीं पढ़ना, और कोई नोट्स नहीं बनाने, एडिटोरियल का बस ऊपर ऊपर से एक एक लाइन जरूर पढ़ लेना, मतलब 15-20 मिनट, क्योंकि कई बार एडिटोरियल का एक वर्ड सीधा पूछ लेते हैं कि दिस वाज इन न्यूज एंड ऑल, राइट। वो वैसा कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा स्किप भी करोगे तो चल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट। क्लियर है? Yes, sir. चलो, थैंक यू।